Welcome back to Explore Physics. So today's lecture on digital electronics, lecture number 11. Okay. तो अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं. ओके. उसमें लगभग अपन ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 50% से ज्यादा पढ़ लिया है. ओके. अब अपन जो अपना आज जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक चल रहा था डिकोडर. ओके. तो वो थोड़ा सा डिकोडर देखेंगे. उसके बाद में दो 5-5 मिनट के पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर, ये दो अपने पास में टॉपिक है वो करेंगे. फिर अपन स्टार्ट करेंगे काइंड ऑफ मैप. ओके. सिक्वेंशियल सर्किट जो है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फ्लिप फ्लॉप. ओके. इसके अलावा रजिस्टर, काउंटर्स वगैरह, क्योंकि वहां पे जैसे अपन जीके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे. ओके. तो उसका जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसमें क्या है कि काइंड ऑफ मैप का यूज होगा. ओके. तो क्यों ना अपन काइंड ऑफ मैप पहले पढ़ लें, जिससे क्या है कि वहां पे अपने को प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क, मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड. अपन ने 4 टाइप के मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे. ठीक है. तो 4th टाइप का जो मल्टीप्लेक्सर है, ओके, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था. पहले इसको सॉल्व करते हैं. जैसे ही आपका डिजिटल हो जाएगा, उसके बाद में मैं 1 या 2 लेक्चर ऐसे बनाऊंगा जिससे आपका पूरा डिजिटल जो है रिवाइज हो जाए. ओके. देखते हैं उसको भी. लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क. क्वेश्चन 1 होमवर्क. ओके. क्वेश्चन 1 आपके पास में क्या था? आपके पास देखो क्वेश्चन ये था, आपको फंक्शन दे रखा था एफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम 01367 01367. ओके. ये आपके पास में था और आपको बोल रहा था ये किससे बनाना है, आपको 4x1 मक्स को यूज में लेते हुए. ठीक है. और सीए क्या था आपके पास में, सेलेक्ट लाइन. इस सेलेक्ट लाइन को यूज में लेते हुए आपको जो है D0, D1, D2, D3 की वैल्यू बतानी है, क्या क्या आएगी. यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था भाई. चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या काम करें, मक्स बना लो. मक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर बना लो 4x1 का. ओके. इसके बाद में अपने पास में 4 इंपुट होते हैं, 1 2 3 4, D0, D1, D2, D3. ओके. आउटपुट आपके पास क्या होगा, y. ओके. 4x1 का हो गया. और 2 क्या होंगे इसमें, सेलेक्ट लाइन. ठीक है. यहां पे नाम दे देता हूं उनको AB. AB नहीं, सेलेक्ट लाइन क्या लेना है आपको, सेलेक्ट लाइन लेना है इसके अंदर CA. CA आपको सेलेक्ट लाइन लेना है. ओके. चलिए अब देखिए तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकती है. ओके. तो यहां पे मैं क्या करूं, एक टेबल बना लू, यहां पे ट्रुथ टेबल बना लू. ओके. यहां पे तुम्हारे पास उसको नंबरिंग में दे देंगे 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. मेरे मन से नहीं लिख रहा मैं, कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कैसे अपने को ट्रुथ टेबल बनानी है. ओके. यहां पे देखिए नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7. ये भी मैं नंबरिंग सीरियल नंबर नहीं लिख रहा मैं यहां पे. इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बता दिया. ओके. तो ये आपके पास में ये आपके पास में जो है नंबरिंग होगी. ओके. करना क्या है अपने को, D0, D1, D2, D3 की वैल्यू निकालनी है. तो यहां पे लिख लीजिए D0, D1, D2, D3. ओके. हाँ जी, मुझे बताइए यहां पे तुम्हारे पास एब्सेंट क्या है. एब्सेंट क्या है भाई आपके पास में, यहां पे बी एब्सेंट है. तो अपने को एडजस्ट किसको करना है, बी को अपने को एडजस्ट करना है. ठीक है. जब बी को एडजस्ट करेंगे, इसका मतलब मैंने पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूं मैं, यहां पे क्या होगा आपके पास में बी बार, और यहां पे क्या होगा आपके पास में बी होगा. ओके. अब देखिए मुझे बताइए, जब 0 0 होगा, जब 0 0 होगा तो किसको सेलेक्ट करेगा, D0 को. 0 1 पे D1 को, 1 0 पे D2 को, 1 1 पे D3 को. ऐसे तो सेलेक्ट करेगा. तो देखिए यहां पे 0 0 CA, AC नहीं है, 0 0 इधर से चेक करेंगे 0 0. इसका मतलब दिस इज D0. ओके. और कहां पे है 0 0, C और A की वैल्यू 0 0 कहां पे है, एक देखो ये रही. ठीक है. एक तुम्हारे पास ये रही. तो ये भी क्या हो जाएगा, D0. नंबर बताओ, इसका नंबर कितना है 0, इसका नंबर कितना है 2. तो D0 0 और 2 पे आ रहा है. ओके. नेक्स्ट देखिए D1 कब होगा, जब 0 1, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1. C की वैल्यू 0 और A की वैल्यू 1. C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1. एक तो ये रहा, दिस इज D1. एक C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1, एक ये रहा, दिस इज D1.
तो क्या हो जाएगा 4 and 6, 4 and 6। ओके, नेक्स्ट देखिए D2 1 0, C की वैल्यू 1, ये रहा 1 0, दिस इज D2। और कहा है 1 0, एक ये रहा, दिस इज D2। कहने का मतलब 1 और 3, यहां पे D2 के लिए 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 1 कहां पे है, एक तो ये रहा तुम्हारे पास C A देखना है ना, तो D3 और यहां पे भी क्या दे देंगे D3, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 5 7। ओके 5 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये किसका फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है, यानी कि 0 1 3 6 7 पे 1 नाम देना है, 0 1 3 6 7 पे 1 नाम दे दो, बाकी हर जगह कितना हो जाएगा इसके अलावा 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, D0 की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास में, 1 वाला देखते हैं B बार, D1 की वैल्यू कितनी आई 1, यहां पे B, D2 की वैल्यू कितनी आई, दोनों में 1 है तो 1, D3 की वैल्यू कितनी आई, यहां 1 है तो B। तो ये तुम्हारे पास में फाइनल आंसर होगा, मैच कर लेना अपना, मैच कर लेना भाई, है ना, ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। चलिए इसके बाद अपन ने मल्टीप्लेक्सर के बाद डीमल्टीप्लेक्सर भी पढ़ लिया था, डिकोडर भी पढ़ लिया था। ओके, अब डिकोडर में अपन ने देखा था उसका ऑर्डर क्या होता है, नेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, n क्रॉस 2 की पावर n का। ठीक है, मिनिमम डिकोडर तुम्हारे पास में क्या हो सकता है, मिनिमम ऑर्डर का डिकोडर क्या हो सकता है आपके पास में 2 क्रॉस 4 का। ओके, 1 क्रॉस 2 का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे इनपुट और सेलेक्ट लाइन दोनों इक्वल होती है। डिकोडर कब बनाते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में चेंज करते हैं, आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट हो जाता है। उसके बाद में जो डीमल्टीप्लेक्सर है उसकी सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन को इंटरचेंज करते हैं, कब, जब तुम्हारे पास में उन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास इनपुट लाइन तुम्हारे पास में है 4, सेलेक्ट लाइन तुम्हारे पास में है 2, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है, दोनों लाइन एक ही लाइन है दोनों में, इनपुट और सेलेक्ट लाइन में, तो अपन इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो अपने पास में डिकोडर वो नहीं बनेगा। ओके, ये तुम्हारा कंसेप्ट था डिकोडर का। ठीक है, चलिए आगे आज अपन देखते हैं, पहले अपन डिकोडर के बारे में ही थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद में आज अपन कार्नोट मैप पढ़ेंगे। ओके, कार्नोट मैप स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, इधर लिखिए, क्वेश्चन बना के लिखिए। अपना डिकोडर चल रहा था भैया ना, लास्ट लेक्चर में अपना डिकोडर चल रहा था। ओके, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, इंप्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग 2 क्रॉस 4 डिकोडर। ओके, हाफ एडर को 2 क्रॉस 4 डिकोडर से आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, क्या करो, एक डिकोडर बना लो यहां पे, दिस इज 2 क्रॉस 4 डिकोडर। ठीक है, 2 आपके पास में इनपुट होंगे, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया, 4 आउटपुट होंगे। ओके, 4 आपके पास क्या होंगे, आउटपुट होंगे, दिस इज y0 y1 y2 y3, ये होगा आपके पास में। अच्छा मुझे बताना यहां पे क्या आएगा, a बार b बार, a बार b, a b बार a b, कैसे आया पता है ना, इसकी वैल्यू क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ट्रुथ टेबल बना लो। 0 0 का मतलब a बार b बार, इसका मतलब a बार b, a b बार a b, ये तो हो सकता है। अब देखो अपने को क्या बनाना है, हाफ एडर। ओके, हाफ एडर में आपको पता होना चाहिए, रुको एक सेकंड, हाफ एडर में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी तुम्हारे पास 2 वैल्यू आती है, एक तो आता है वाई सम, एक होता है वाई कैरी। वाई सम कितना होता है, ए एक्सोर बी, वाई कैरी क्या होता है, ए बी। ओके, तो देखो कैसे बनाऊं, ए एक्सोर बी का मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, तो यहां पे अगर मैं एक और गेट ले लूं, इसको सीधा इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये क्या होता है, वाई सम। ठीक है, और एक क्या बनाना है तुम्हें, कैरी बनाना है, तो सीधा ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, वाई कैरी इज इक्वल टू ए बी।
ये बन गया तुम्हारे पास में हाफ एडर। कौन सी दिक्कत है भाई इसके अंदर? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए है ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंप्लीमेंट हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग 2x4 डिकोडर। ओके, तो जस्ट ऐसे ही बनाना है आपको। ये लीजिए 2x4 का मैंने क्या ले लिया, डिकोडर ले लिया। दिस इज ए, दिस इज बी, हेयर दिस इज y0, y1, y2, y3। ओके, ये आपके पास में है। ओके, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास a बार b बार a बार b a b बार a b। ठीक है, तो y सबट्रैक्टर के लिए आपको बताना है हाफ सबट्रैक्टर। तुम्हारे पास y एक तो डिफरेंस आता है, एक बोरो आता है। y डिफरेंस में क्या आता है, a एक्सोर b, y बोरो के अंदर a बार b। ओके, तो यहां पे वापस क्या कर दो, एक और गेट लगा दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इसके कनेक्ट कर दो। यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, y डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, और y बोरो के लिए देखो a बार b ये रहा, दिस इज y बोरो a बार b। ये लो बन गया तुम्हारे पास, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इंप्लीमेंट सिंगल बिट कंपैरेटर यूजिंग 2x4 डिकोडर। ओके, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, एक 2x4 डिकोडर बना लीजिए। वही काम है ना, सब सारा काम वही है। ओके, यहां पे तुम्हारे पास दो इनपुट होंगे, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया। तुम्हारे पास चार क्या होंगे, आउटपुट होंगे। ओके, दिस इज y0, y1, y2, y3। ये हो गया आपके पास में। दिस इज a बार b बार a बार b a b बार a b, यही होगा। चलिए आपके पास में देखो, ये आपको पता होना चाहिए, सिंगल बिट कंपैरेटर के लिए तुम्हारे पास में तीन चीजें होती हैं, y a ग्रेटर देन b, y a इज इक्वल टू b, y a लेस देन b। a ग्रेटर देन b के लिए जो छोटा होता है उस पे कंप्लीमेंट लगा दो, बार लगा दो। इसके लिए इक्वल में x नॉर गेट आता है, इसके लिए छोटा क्या है, a है, तो a के ऊपर बार लगा दो। याद करने का तरीका बताया था मैंने। चलिए, तो ये देखो क्या हो जाएगा, a बार b क्या हो जाएगा, y a लेस देन b हो जाएगा, छोटा है ना। ये क्या हो जाएगा, y a ग्रेटर देन b हो जाएगा। ओके, और ये क्या होता है भाई, इसका मतलब है a बार b बार प्लस ए बी, इसका मतलब यही तो है। ओके, तो यहां से क्या करो, एक यहां पे और गेट लगा दो, इसको यहां इससे जोड़ दो, इसको यहां पे इससे जोड़ दो। ठीक है, तो यहां पे आपको जो मिलेगा आउटपुट में वो y इज इक्वल टू a x नॉट b मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है हाफ सिंगल बिट कंपैरेटर का 2x4 डिकोडर से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये तुम्हारे पास डायग्राम बताता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। कठिन है आसान है, ये टफ है, कठिन है या फिर आसान है, बताओ। है ना, आसान है। अगर तुम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मेरे पहले लेक्चर से अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल आसान है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आसान ही नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। ओके, आई होप आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है जो जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट लिखेंगे इंप्लीमेंट फुल एडर बाय यूजिंग 3x8 डिकोडर। देखिए इंप्लीमेंट, क्वेश्चन लिखिए इंप्लीमेंट फुल एडर बाय यूजिंग 3x8 डिकोडर। ओके, 3x8 डिकोडर। तो फुल एडर के अंदर
फुल एडर के अंदर क्या क्या होता है आपके पास, वही दो चीजें होती है। एक तो तुम्हारे पास में y सम क्या होता है, a एक्सोर b एक्सोर c, एक होता है y कैरी ab प्लस bc प्लस ac, लेकिन इससे अपने पास निकल के नहीं आएगा। ओके, देखो कैसे मैं बताता हूं आपको। देखिए हो सकता है देखो एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये डिकोडर वाला डायग्राम दे दे, ठीक है, या फिर बाद में ये मान लो तुम्हारे पास में 4 ऐसे डायग्राम बना दे ABCD करके, बोल देगा इन फ्रॉम फॉलोइंग विच ऑफ दी सर्किट डायग्राम शोज दी फुल एडर, ठीक है, तो आपको ये पहचानना होगा फुल एडर कौन सा है। तो जस्ट क्या करो, एक्सप्रेशन निकाल लो। अगर तुम्हारे पास अगर कोई y सम भाई ऑप्शन में देगा ना, ये जैसे ये तुम्हारे पास ऑप्शन दे देगा, ये y a ग्रेटर देन b है, ये a लेस देन b है, जैसे अपन ने कंपैरेटर में क्वेश्चन किया था वैसे इसमें भी दे देगा। तो आपको पता है सब में ये ऑप्शन आना चाहिए, कैरी के अंदर ये आना चाहिए, सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारे पास अगर दोनों में से एक भी सोल्व करोगे ना तो हो सकता है कि वहीं से आंसर निकल के आ जाए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या है आपके पास में, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो तो थोड़ा सही रहेगा ना, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेंगे तो सही रहेगा। देखिए दिस इज 3x8 डिकोडर है, यानी कि तुम्हारे पास में क्या होगा, 3 इनपुट होंगे, इसको मैंने A B C नाम दे दिया। ओके, 8 आउटपुट होंगे, कितने आउटपुट होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां पे तुम्हारे पास y0 y1 y2 y3, ओके, यहां पे आपके पास में y4 y5 y6 y7, ये आपके पास में क्या हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहां पे चाहो तो तुम अलग से बना लो ABC, क्या होता है 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ओके, ये आपके पास हो गया। तो यहां पे देखो क्या लिखा जाएगा, A बार B बार C बार, A बार B बार C, ओके, यहां पे A बार B C बार, ओके, यहां पे A बार B C, ओके, यहां पे तुम्हारे पास में A B बार C बार, यहां पे आपके पास में A B बार C, यहां पे आपके पास में A B C बार, और यहां पे आपके पास A B C, यही तो होगा आपके पास में। ओके, अब देखिए चाहो तो तुम एक काम कीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। चाहो तो क्या करो, यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 ये नाम दे दो ना, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 हो गए, 1 1 1 1 ये नाम दे दो तो आसान रहेगा थोड़ा सा बनाना। देखो एक्सोर गेट कब बनता है, एक्सोर गेट form when input have odd number of 1, ओके, तो यहां पे देखो odd number of 1, एक तो तुम्हारे पास यहां पे आ रहा है, एक तुम्हारे है ना, एक बार है, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ दें, अगर अपन इन चारों को जोड़ देंगे तो तुम्हारे पास में किससे जोड़ देंगे, अपन चारों को अगर और गेट से जोड़ देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा क्या आपके पास में, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे मैं एक और गेट ले लेता हूं, यहां पे मैं एक और गेट ले लेता हूं, ओके, एक और गेट मैंने ले लिया यहां पे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सीधा इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ओके, यहां पे और किसको जोड़ना है, एक इसको जोड़ना है, ओके, एक तुम्हारे पास इसको जोड़ना है, ये लो तुम्हारे पास में क्या मिल गया यहां पे, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां पे। अब किसी को अगर पता ही नहीं है कि यहां पे ओड की वैल्यू अगर 1 होती है तो आउटपुट में एक्सोर गेट बनता है, तो वो नहीं कर सकता भाई, है ना, इसलिए मैं बोलता हूं चीजों को याद कर लिया करो। ओके, याद कैसे करोगे, मान लो तुम ये लेक्चर देख लिया तुमने, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अब जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो उससे पहले का आपका सब कुछ रिवाइज होना चाहिए शॉर्ट नोट से। कम ये मान के चलिए आप मैक्सिमम तुम्हें आधा घंटा लगेगा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में, ठीक है। तो टाइमली करोगे तो एक ऐसा टाइम दिया आएगा, शुरू में हो सकता है 1 घंटा लगे, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट में पूरे शॉर्ट नोट्स आपके पास रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो काम करना है। तो आपके पास वाई सम क्या हो जाएगा, A XOR B XOR C आ जाएगा। ओके, ये सॉल्व करना मैंने आपको पहले बता चुका, मैं नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। चलिए y कैरी के लिए देखो क्या होगा,
वाई कैरी के लिए तुम्हारे पास में वाई कैरी ये कब होगा तुम्हारे पास में, देखिए लिख लीजिए, वाई कैरी के लिए लिख लीजिए, इज व्हेन इनपुट हैव 2 times of 1 or more than 2 times, 2 times। ओके, तो देखिए यहां पे क्या तो इनपुट 2 बार 1 रखे या फिर 2 से ज्यादा बार 1 रखे। ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक तुम्हारे पास में एक और गेट और बनाता हूं, बना लू यहां पे, कोई दिक्कत किसी को। तो देखो यहां पे आपके पास में एक बार 0, एक बार भी 1 नहीं है, एक बार भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, 2 बार 1 है। तो एक तो ये वाला आएगा, एक तुम्हारे पास एक और कौन सा आएगा तुम्हारे पास, देखिए एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। ओके, तो तुम्हारे पास देखिए ध्यान से, एक तो तुम्हारे पास ये वाला आएगा, ये तो इसको मैं सीधा जोड़ दू इससे, एक ये आएगा। ओके, एक तुम्हारे पास ये वाला आएगा, ठीक है, और एक आपके पास में यहां पे इधर वाला देखिए, एक ये आएगा तुम्हारे पास, ये लो तुम्हारे पास में यहां जो मिलेगा आपको, दिस इज वाई कैरी। ओके, ये आपको क्या मिल जाएगी, वाई कैरी। नोट कीजिए इसको, चेक कर लेना भाई, आपने सम और कैरी का एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, तो तुम्हारे पास में वही आएगा, ठीक है, चेक कर लेना चाहे। नोट कीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपने पास में फुल एडर हो गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, फुल सब्ट्रैक्टर बनाएंगे। ओके, फुल सब्ट्रैक्टर, नोट कीजिए इसको, इनको याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रटना नहीं है। ओके, यहां पे तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, सम और कैरी के अंदर एक्सप्रेशन ये होता है, 3x8 डिकोडर ऐसे बनता है, बाकी ये सब नहीं रटना है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़ी बोलेगा कि तुम बना के दिखाओ, तुम्हारे पास बना हुआ आएगा, तुम्हें पहचानना है इसमें से कौन सा फुल सब्ट्रैक्टर है, तो इनको रटोगे थोड़ी। जस्ट जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक्सप्रेशन चेक कर लो, कैरी की और सम की, अगर तुम्हें ये याद है तो तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नोट कीजिए इसको। देखो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, फुल सब्ट्रैक्टर बनाएंगे, है ना, लेकिन फुल सब्ट्रैक्टर के लिए आपको याद भी होना चाहिए, वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि जो फुल सब्ट्रैक्टर है, फुल एडर है, इन सब के एक्सप्रेशन आप याद कर लेना। ओके, देखते हैं अभी बनाते हैं उसको भी, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे। हाँ जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए यहां पे, इंप्लीमेंट फुल सब्ट्रैक्टर बाय यूजिंग 3x8 डिकोडर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो फुल सब्ट्रैक्टर जो है, यहां पे इधर बना दूं मैं, फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है वाई डिफरेंस, एक होता है वाई बोरो। डिफरेंस होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ये तो कब मिलेगा तुम्हें पता है, जब इनपुट के अंदर तुम्हारे पास ओ टाइम ऑफ 1 होता है। एक होता है बाई बोरो, वो होता है तुम्हारे पास ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ओके, या फिर ये तो मिनिमाइज फॉर्म में, या फिर तुम्हारे पास मिलता है, एक बार देख लेते हैं, तुम्हारे पास इसके अंदर मिलता है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, या फिर होता है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ओके, ये आपके पास में होता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा बनाना। ये ए बार बी सी है भैया ना, ये ए बार बी सी है, ए बार बी सी कहने का मतलब ए के ऊपर तो हमेशा बार आएगा, है ना, इसको छोड़ के
ठीक है, तीनों के अंदर ए में तो हमेशा बार आएगा, एक में ए के साथ बी के ऊपर बार आएगा, एक में ए के साथ सी के ऊपर बार आएगा। ऐसे आप कुछ तरीका लगा के याद कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पे कैसे बनाएंगे। ओके, दिस इज 3x8 डिकोडर। यहां पे तुम्हारे पास में 3 इनपुट है एबीसी और 8 आउटपुट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दिस इज y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। ओके, यहां पे आपके पास में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ये होगा आपके पास। एक्सप्रेशन लिख लो, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार। ओके, यहां पे ए बार बी सी, यहां पे ए बी बार सी बार, यहां पे ए बी बार सी, यहां पे ए बी सी बार, यहां पे ए बी सी। यहां से देख के लिख रहा हूं मैं, मन से नहीं लिख रहा। ओके, चलिए, एक तो तुम्हारे पास में क्या बनाना है, एक्सोर गेट। एक्सोर गेट में इनपुट में क्या होना चाहिए, ऑड टाइप ऑफ 1 होना चाहिए। तो एक तो ये वाला आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये आएगा, एक आपके पास ये आएगा, ठीक है, और एक आपके पास ये आएगा। ओके, तो देखिए यहां पे एक मैं यहां पे क्या ले लूं, एक मैं यहां पे एक्सोर गेट ले लेते हैं, और गेट ले लेता हूं। ओके, तो एक तो तुम्हारे पास में ये आएगा, ये लीजिए, एक आपके पास में ये आएगा, एक आपके पास में ये आएगा, और एक और आपके पास में ये आएगा। ये लो, ठीक है, तो ये आपके पास में यहां पे जो मिलेगा, दिस इज वाई डिफरेंस। यहां पे आपको वाई डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, वाई बोरो के लिए क्या करूं, मैं यहां पे एक एक्सोर गेट बना लूं, सॉरी और गेट बना लूं, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास वाई बोरो कब मिलेगा, वाई बोरो जब तुम्हारे पास देखो क्या है, ए बार बी बार सी। कहां है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। एक तो तुम्हारे पास ये वाला इससे कनेक्ट हो, ओके, ये वाला इससे कनेक्ट हो, ये लो, ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है। एक आपके पास क्या हो, दूसरा देखो, ए बार बी सी बार। ए बार बी सी बार कहां है भाई, ए बार बी सी बार ये रहा। ओके, एक तुम्हारे पास ये वाला कनेक्टेड हो। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या है तुम्हारे पास में, ए बार बी सी, ए बार बी सी ये रहा तुम्हारे पास, ये लो, ठीक है, सही कर लेना। यहां पे एक तुम्हारे पास में क्या है, एबीसी, एबीसी आपके पास ये रहा, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वाई बोरो मिलेगा। ओके, तो ये बना लीजिए 3x8 डिकोडर से। याद नहीं रखना इनको, इनको याद रखना है, इनको याद नहीं रखना। ओके, चलिए जल्दी से बनाइए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, बाय यूजिंग 2x4 डिकोडर। क्वेश्चन लिखिए, बाय यूजिंग 2x4 decoder, 2x4 decoder, implement the function, implement the function, implement the function, implement the function fab is equal to आपके पास में है समेशन m013, समेशन m013। ये किसको बताता है, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म को बताता है। ओके, तो आपको 2x4 डिकोडर से ये बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करो, इसको सोल्व करो। दिस इज ए, दिस इज बी, आउटपुट में देखो दिस इज एफ। ओके, आउटपुट इसको वाई नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ये एफ दे रखा है तो एफ ही दे दो।
0 1 0 1 0 0 1 1। एफ में देखो 0 1 3 यानी कि नंबरिंग दे दो 0 1 2 3, ठीक है। 0 पे 1, 1 पे 1 और 3 पे 1, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर मैं एफ लिखूं, आउटपुट लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो अपने को सॉफ्ट फॉर्म लिखना है, तो सॉफ्ट फॉर्म का मतलब ये आपके पास सॉफ्ट फॉर्म है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास में ए बार बी बार प्लस, यहां पे देखो क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा ए बी, ये तो हो जाएगा आपके पास में। ओके, तो देखिए यहां पे अब क्या करूं मैं, 2x4 डिकोडर बना लूं। दिस इज 2x4 डिकोडर। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में ए बी है, आउटपुट में 4 आउटपुट होंगे, ए बी सी, सॉरी आउटपुट y0 y1 y2 y3। ओके, ये आउटपुट है। यहां पे क्या है आपके पास में ए बार बी ए बी बार ए बी। ओके, अब देखिए तुम्हें क्या करना है, एक तो ए बार बी बार और गेट लगाना है ना, ये मैंने क्या लगा दिया, एक और गेट लगा दिया। ठीक है, यहां से देखो तुम्हें क्या करना है, ए बार बी बार को जोड़ना है, ये लो जी मैंने जोड़ दिया। नेक्स्ट ए बार बी को जोड़ना है, ए बार बी को जोड़ दिया। नेक्स्ट ए बी को जोड़ना है, ये लो। तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, दिस इज एफ। ये आपके पास में ये जो आपको बनाना है वो तुम्हारे पास मिल जाएगा। तो 2x4 डिकोडर से अपन ऐसे बनाएंगे इसको। ओके, नोट कीजिए इसको। ओके, तो आपका ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे पैरिटी जनरेटर या पैरिटी चेकर। कुछ ऐसा लगे समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। ओके, आसान जब है जब आप एक एक चीज को समझते हो। ठीक है, अब देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ाया था। ओके, तो वहां पे तुम्हारे पास में उन बूलियन एक्सप्रेशन ही अगर तुम्हें नहीं आता है, वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इनको मिनिमाइज कैसे करोगे, फिर नहीं कर सकते आप मिनिमाइज। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखो भाई। चलिए हेडिंग लिखिए, पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर, पैरिटी चेकर। ओके, यहां से क्वेश्चन जो है, यहां से क्वेश्चन जो है नेट जून 2018 में पार्ट बी में पूछा हुआ था। ओके, पार्ट बी के अंदर। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हारे पास ये टॉपिक जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो गेट का एग्जाम होता है एमटेक के लिए, तो उनके लिए तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे भी तुम्हारे पास एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनको। कहने का मतलब अपन इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, इसका झंझट नहीं देखेंगे। जस्ट अपन पैरिटी चेकर क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, ओनली सीन पेयर, आपको पेयर देखना है। ठीक है, ये अपने पास एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, दिस इज एज ए ट्रिक। ठीक है, ये आपके पास में एक तरह से अपन ट्रिक बोल सकते हैं इसको। ओके, तो देखें यहां पे ए बी आउटपुट वाई। ओके, तो यहां पे 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से बताइए पेयर आपको कहां कहां दिख रहा है। एक तो यहां पे पेयर दिख रहा होगा, यहां पे पेयर, पेयर का मतलब दोनों नंबर सेम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे तुम 1 नाम दे दो, बाकी दोनों जगह क्या दे दो, 0 नाम दे दो। ओके, तो यहां पे देखो तुम्हारे पास में y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा भाई, एक तो ये लिखेंगे a बार b बार प्लस एक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ab। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a XOR b का बार, कहने का मतलब a XNOR b। ठीक है, तो ध्यान रखना पैरिटी चेकर जो है वो क्या बनाता है आपके पास में, क्या बनाता है, XNOR गेट बनाता है, XNOR गेट। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पैरिटी जनरेटर। पैरिटी जनरेटर, पैरिटी जनरेटर। ओके, तो देखो पैरिटी जनरेटर में क्या होगा आपके पास में, देखो देखिए पेयर जनरेट करेगा, पेयर को जनरेट करेगा, यानी कि जो पेयर पहले से नहीं है उनको जनरेट करेगा। ठीक है,
ये सिस्टमेटिक नहीं है, वापस बोल रहा हूं, एज ए ट्रिक आपको यूज में लेना है, एज ए ट्रिक। ओके, कहने का मतलब दिस इज ए, दिस इज वाई, दिस इज वाई। ओके, ये ए बी, ये वाई। ओके, 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, आउटपुट में देखो जहां पेयर नहीं है, जब तो पेयर जनरेट करेगा, एज ए ट्रिक है ये, ध्यान रखना। तो यहां पे पेयर नहीं है 1, यहां पे पेयर नहीं है 1, तो यहां पे 0, यानी कि इस पे ही काम करेगा ये पेयर जनरेटर। ओके, तो यहां पे देखो जब अपन y निकालेंगे, y सोप फॉर्म निकालेंगे, इसका y सोप निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये और ये लिखेंगे, तो a बार b प्लस ए बी बार, ये क्या होता है आपके पास में, ये आपके पास में क्या होता है, एक्सोर गेट होता है ना, y इज इक्वल टू a एक्सोर b। तो ध्यान रखना, जो पेरिटी जनरेटर है, पेरिटी जनरेटर जो है आपके पास में, वो आपके पास में एक्सोर गेट बनाएगी, पेरिटी चेकर जो है आपके पास में, वो आपके पास में एक्स नोर गेट बनाएगी। ओके, एक्स नोर गेट बनाएगी, रिमेंबर, ठीक है, नोट करके लिख लो। मे भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि पेरिटी चेकर में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या है ये, एक्सनोर गेट है, एक्सनोर गेट में 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और पेरिटी जनरेटर में भाई क्या बनाता है, एक्सोर गेट बनाता है, तो यहां पे कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, नोट कीजिए इसको। हो गया, अब 2 चीजें नोट करके और लिख लो, 2 चीजें, तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो गया भाई, है ना, ये टॉपिक खत्म हो गया। फर्स्ट नोट करके लिखो, फर्स्ट नोट करके लिखिए, 3x8 डिकोडर, 3x8 decoder is also called as binary to octal converter, क्योंकि यहां तुम्हारे पास ऐसा होता है ना, देखिए ऐसा होता है, ये तुम्हारे पास 3 इनपुट और क्या होता है 8 आउटपुट, तो ये बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, 0 1 0 1 के फॉर्म में, ये तुम्हारे पास में ऑक्टेल के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 4x16 डिकोडर is also called as binary to hexadecimal converter, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर। ओके, ध्यान रखना, ये क्या होगा तुम्हारे पास में, 4x16 को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे तुम्हारे पास में, बाइनरी टू ऑक्टेल, है ना, हो सकता है गेट वगैरह एग्जाम के अंदर तुम्हारे पास पूछ ले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, हेक्साडेसिमल ऑक्टेल ये अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे अभी। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया भाई, हाँ जी। अब देखिए, वैसे देखा जाए इसके बाद में टॉपिक आता है तुम्हारा सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं, ऐसे सर्किट्स जो कि जिनमें फीडबैक होता है, यानी कि जिनमें जो कि अपने जो पास्ट तुम्हारे पास में आउटपुट होता है उस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट पास्ट पे डिपेंड करा हो, ठीक है, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ओके, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में अपन उसमें रजिस्टर्स पढ़ेंगे, काउंटर 2 टाइप्स के, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कार्नोट मैप पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जब अपन इन फ्लिप फ्लॉप्स के जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वो अपन कार्नोट मैप से लिखेंगे। तो अगर मैं अभी सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ाऊं और कार्नोट मैप का जो एक्सप्रेशन है वो आपको डायरेक्ट लिखवाऊं, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो अपन क्या करें, अभी अपन जो है बिल्कुल कार्नोट मैप पढ़ते हैं अच्छे से। ओके, आज और कल 2 लेक्चर में आराम से खत्म हो जाएगा, फिर अपन सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर आ जाएंगे। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए और हेडिंग लिखिए,
कार्नोप मैप, कार्नोप मैप। जस्ट तुम्हारे पास कार्नोप मैप क्या होता है, एक तुम्हारे पास एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करता है। जस्ट तुम बूलियन एक्सप्रेशन जो अपन ने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, जो मिनिमाइज करते थे थ्योरम को यूज में लेते हुए, वैसे ही कार्नोप मैप है, वहां पे सिंपली अपन मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। ओके, तो बहुत आसान टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, अभी जो एमएससी स्टूडेंट्स हैं, ओके, एमएससी के अंदर आता है कार्नोप मैप, एग्जाम में भी आता है। ओके, और जो एमएससी कर चुके हैं उन्होंने पढ़ा होगा कार्नोप मैप, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स रह ही जाती हैं, वो अपन यहां पे देख लेते हैं ना, थोड़ा सा बेसिक्स और देख लेंगे अपन। चलिए पहले जल्दी से ये नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, मिटा दो यहां से, देखिए चलिए देखो इधर हेडिंग लिखिए के मैप, हेडिंग लिखिए के मैप। कार्नोप मैप, कार्नोप मैप, के मैप लिख लो या फिर कार्नोप मैप, ठीक है, लिख लीजिए इसके अंदर। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द, इट इज द graphical representation, it is the graphical representation of boolean variable, of boolean variable, boolean variable है ना, a b c etc। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, द डिसएडवांटेज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा इज, लिखिए ये अपन क्यों यूज में लेते हैं, लिख लीजिए। वहां पे मैंने बताया था कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो मैक्सिमम 3 वेरिएबल के लिए तो ठीक है, उसके बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए अपन कार्नोप मैप यूज में लेते हैं। लिखिए द डिसएडवांटेज ऑफ, द डिसएडवांटेज, द डिसएडवांटेज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, बूलियन एल्जेब्रा, the disadvantage of Boolean algebra is applicable for output 1, is applicable for output 1 और output 0। इसके लिए तो था तुम्हारे पास में, क्या तो अपन 1 के लिए सॉफ्ट फॉर्म लिखते थे और 0 के लिए बॉस फॉर्म लिखते थे, बट कार्नोप मैप इज एप्लीकेबल, लिखिए बट कार्नोप मैप, के मैप, बट के मैप इज एप्लीकेबल, ये इसका दूसरा एडवांटेज हो गया, ठीक है। मैं ज्यादा वेरिएबल को तो यूज में ले ही सकते हैं, और इसके अलावा के मैप इज एप्लीकेबल फॉर आउटपुट इज इक्वल टू 1, इनपुट इज इक्वल टू, सॉरी आउटपुट इज इक्वल टू 0 एंड आउटपुट इज इक्वल टू x। x क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है डोंट केयर, इसको बोलते हैं डोंट केयर, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है। x इसकी वैल्यू 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट लिखिए द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ के मैप, नेक्स्ट लिखिए द आउटर स्ट्रक्चर, द आउटर स्ट्रक्चर, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ के मैप, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ के मैप इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड, इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड, इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड। ओके, अब ये क्या होता है पहले अपन इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने पास में ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे लिखोगे, ग्रे टू बाइनरी कैसे लिखोगे, वो अपन देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया, जल्दी से नोट कीजिए भाई इसको, फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। बहुत आसान है भाई, है ना,
ये कठिन नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, आसान है। ओके, हो गया। देखते हैं आगे, देखते हैं। ये जल्दी से नोट कर लो तुम, अगर नहीं हुआ हो तो। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं मिटा रहा हूं भाई इसको, है ना। अब हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए ग्रे कोड, ग्रे कोड, ग्रे कोड, हेडिंग लिख लीजिए ग्रे कोड। इसमें लिख लीजिए ग्रे कोड जो होता है, लिखिए इट इज अनवेटेड कोड, इट इज अनवेटेड कोड। ओके, सेकंड लिखिए इसके अंदर, सेकंड लिखिए इट इज यूनिट डिस्टेंस कोड, इट इज यूनिट डिस्टेंस कोड। थर्ड लिखिए इसके अंदर, थर्ड लिखिए इट इज साइक्लिक कोड, इट इज साइक्लिक कोड, इट इज साइक्लिक कोड। ठीक है, ग्रे कोड को अपन साइक्लिक कोड भी कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, अनवेटेड कोड भी कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कोड, साइक्लिक कोड, अनवेटेड कोड। ओके, अब लिखिए इसके अंदर फर्स्ट बाइनरी टू ग्रे कोड। फर्स्ट लिखिए बाइनरी टू ग्रे कोड, ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड। ओके, बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे चेंज करेंगे? देखिए सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। बाइनरी टू ग्रे, ओके, यही तो करना है अपने को। तो यहां पे लिख लीजिए B3 ये बाइनरी नंबर है, B2 B1 P नोट, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए G3 G2 G1 G नोट, लिख लिया। अब देखिए इसके अंदर जो बाइनरी के अंदर जो B3 होगा, जो B3 होगा वही क्या होगा आपके पास में G3 होगा। ओके, जो B3 होगा वही क्या होगा आपके पास में G3 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट G2 क्या होगा, बाइनरी से ग्रे कोड चेंज कर रहे हैं ना, इसका मतलब अपने को बाइनरी गिवन है, ग्रे कोड पूछ रहा है। तो तुम्हारे पास में G2 क्या होगा तुम्हारे पास में, G2 आपके पास में होगा इन दोनों का क्या ले लो, एक्सोर ले लो, इन दोनों का एक्सोर ले लो, तुम्हारे पास ये क्या मिल जाएगा, G2 मिल जाएगा। ठीक है, G1 क्या होगा, इन दोनों का क्या ले लो भाई, एक्सोर ले लो, तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, G1 मिल जाएगा। G0 क्या होगा, इन दोनों का क्या ले लो, एक्सोर ले लो, आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास G नोट मिल जाएगा। ओके, ये लो, ये तुम्हें याद रखना है, हो जाएगा मेरे हिसाब से याद, है ना। इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सोर गेट। ओके, इसका मतलब क्या है आपके पास में, एक्सोर गेट। ठीक है, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखूं B3 बराबर क्या हो गया, G3, विजिबल तो है ना इधर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं G2 लिखना चाहूं या फिर ऐसे लिखो, बाइनरी गिवन है ना, बाइनरी टू ग्रे, तो G3 बराबर क्या हो गया B3, G2 बराबर क्या हो गया B3 एक्सोर B2, G1 बराबर B2 एक्सोर B1 और G नोट इज इक्वल टू B1 एक्सोर B नोट। ये आपको याद रखना है, दैट इज बाइनरी टू ग्रे कोड। ठीक है, बाइनरी को जब ग्रे कोड में चेंज करते हैं तो ये आपके पास में ऐसे चेंजिंग होंगे। ओके, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और देखते हैं अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में टेबल बना लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए भाई, दिस इज B3 B2 B1 B नोट, G3 G2 G1 G नोट, हो गया ये। चलो ट्रुथ टेबल 4 के लिए 2 की पावर 4 16 बनेगा। तो देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1, थोड़ा और खुला लिख सकते हैं ना, थोड़ा और तुम्हारे पास में दूर दूर लिख सकते हैं। देखिए
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, यहां तक दिख जाएगा। चलो अपने को तो एक दो समझने हैं, बाकी तुम्हें खुद ही फिल करना है इसको। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, नेक्स्ट देखिए 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ऐसे तो करते हो, ऐसे ट्रू टेबल बनाते हो ना। नेक्स्ट 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ऐसे बनाते हो। अब देखिए अपने को G3 लिखना है। हाँ जी, मुझे बताइए G3 किसके बराबर है? B3 के। तो जो B3 की वैल्यू होगी, सॉरी इसको सही कर लेना भाई, इसको सही कर लेना। देखिए यहां पे तुम्हारे पास 4 बार 0 है तो 8 बार 0 आएगा यहां पे, है ना। 8 बार 0 आएगा, ये तो सही लिखा है ना, देख लेना। इसके बाद में अब 8 बार क्या आएगा आपके पास में? 1 आएगा। ये लो, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो G3 किसके बराबर होगा? B3 के। तो जो B3 है वही लिख दो। 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ये आ गया। G2 किसके बराबर होगा? G2 किसके बराबर होगा भाई? G2 आपके पास होगा B3 XOR B2 की। अच्छा मुझे बताओ, ये B3 है, ये B2 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, XOR गेट में जब दोनों सेम आते हैं तो आउटपुट क्या होता है? 0 होता है। दोनों यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पे 4 तक तुम्हारे पास में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद में ये दोनों भी तुम्हारे पास डिफरेंट है तो वापस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद में तुम्हारे पास अब देखो, अब सेम आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास में? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी से मैंने लिखा है ये, ठीक है, मन से नहीं लिखा ये मैंने एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी से लिखा है। नेक्स्ट देखिए जीवन क्या होता है? जीवन होता है तुम्हारे पास में, देखिए भाई जीवन क्या होता है? दिस इज B2 B1 का एक्सोर, ठीक है, B2 एक्सोर B1, ठीक है। B2 ये रहा, B1 ये रहा, दोनों सेम है तो 0, सेम है 0, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, यहां पे भी डिफरेंट है 1 1, यहां पे सेम है, देखो दोनों सेम है ना, तो यहां पे 0 0, इन दोनों को देखना है B2 B1। ओके, यहां पे देखो ये भी सेम है 0 0, ये डिफरेंट है तुम्हारे पास 4 तक डिफरेंट है 1 1 1 1, उसके बाद में सेम है 0 0, ये बन जाएगा तुम्हारे पास। बना लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए G0 क्या होता है? G0 होता है B1 B नोट का एक्सोर, ठीक है, B1 एक्सोर B नोट। नहीं दिख रहा है तो यहां से देख लेना, ठीक है ना, ये नहीं दिख रहा है वहां पे तो यहां से देख लेना। यहां पे देखिए सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, ये सेम है तो 0, ये सेम है तो 0 और डिफरेंट है तो 1, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट 1 1। ओके, सॉरी ये सेम है ना 1 1 0, ये सेम है 0, ये डिफरेंट है 1, ये डिफरेंट है 1, ये सेम है 0, ये सेम है 0। ओके, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1 और सेम है 0। चेक कर लेना कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हारा काम था, मुझे तो 2-3 समझाना था लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। ओके, ये होता है तुम्हारे पास में बाइनरी टू ग्रे कोड। जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया, आगे चलें इसमें। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, जब तुम यहां पे देखोगे, जैसे जी नोट का देख रहा हूं मैं ना, जी नोट का, तो ये तुम्हारे पास में क्या है? दिस इज डिफरेंट बिट, है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम लिख लेना डिफरेंट बिट। क्यों? एक 0 है आपके पास में और एक आपके पास में क्या है? 1 है, ये दोनों डिफरेंट बिट है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस हो गई, मैं अगर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखूं, डिस्टेंस के फॉर्म में लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं इसको। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई भी उठा लो, जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये वाला,
ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास ये दोनों बिट कैसे हैं, ये दोनों बिट आपके पास में डिफरेंट बिट है, अलग अलग, एक 0 है एक 1 है, एक 1 है या एक 0 है, ठीक है, डिफरेंट बिट है। तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको नोट कर लो अगर नहीं किया है तो। हो गया भाई, आगे देखते हैं इसके अंदर। देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको, नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दो इसको। चलो ये बने रहने दो, ये बने रहने दो अपने पास में, अभी काम आएगा ये, इससे जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस फॉर, देखिए फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फॉर 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1। इसके लिए आपको डिस्टेंस बतानी है, ओके, इसके लिए डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहां पे डिफरेंट सॉल्यूशन करना है तो आपको डिफरेंट देखना है ना। यहां पे तुम्हारे पास में डिफरेंट बिट, ये वाले डिफरेंट बिट है, ये वाले डिफरेंट बिट है, ये वाले डिफरेंट, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ओके, 3 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, 4 चीजें हैं, लिख लीजिए B3 B2 B1 B0, ओके। B3 किसके बराबर है डायरेक्ट, B3 आपके पास में है, B3 आपके पास में है G3 के, चलो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट B2 किसके बराबर है, यहां पे तुम एक काम कीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो G2 तुम्हारे पास में आएगा, वो क्या आएगा B3 B2 का एक्सोर, तो यहां पे मैं एक क्या बना दूं, एक्सोर गेट बना दूं, ठीक है। यहां पे जो तुम्हारे पास B2 है वो इसको जोड़ दूं, ये इससे जोड़ दूं, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, B2 मिल जाएगा क्या, सॉरी G2 मिल जाएगा क्या, देखो G2 इज इक्वल टू B3 एक्सोर B2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए G1 क्या है, B2 एक्सोर B1, तो एक और एक्सोर गेट बना दो यहां पे, ठीक है। ये B2 यहां पे जोड़ दो, यहां पे जो अपने पास B1 है ये आ जाएगा, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, G1 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए G0 क्या है, B1 एक्सोर B0, ये लीजिए यहां पे, ठीक है, दिस इज G0, ओके। ये आपके पास B0 जुड़ गया यहां पे, और यहां आपके पास में B1 जुड़ गया, ये बन गया तुम्हारे पास में इसका सर्किट डायग्राम। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, बहुत आसान है, ठीक है। एक्सोर जो ग्रे कोड है उसको अपन साइक्लिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें एक्सोर गेट आता है, और एक्सोर जो होता है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जानते हो इसका मतलब, नहीं जानते ना, चलो कोई बात नहीं। मान लो तुम्हारे पास ये A है, ये B है, ठीक है, ये आपके पास में Y है, नोट करके लिख लेना साइक्लिक का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास 0 1 0 1 0 0 1 1, आउटपुट क्या आएगा, अगर तुम्हारे पास में ये एक्सोर है, ये आपके पास एक्सोर है, तो आउटपुट क्या आएगा, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, यही तो होता है। अब देखो साइक्लिक क्या बोलता है, अगर अब मैं इन दोनों का एक्सोर लूं, B एक्सोर Y, तो क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। देखो 0 0 पे 0 1 1 पे 0 1 1, तो देखो तुम्हारे पास A मिल गया क्या,
दिस इज ए, ये क्या है ए। अब अगर मैं यहां पे y एक्सोर a लेता हूं या a एक्सोर y लेता हूं, जो भी है, तो तुम्हारे पास में b आना चाहिए। देखो आता है नहीं आता, देखिए यहां पे क्या लिया मैं, ये एक्सोर ये, तो 0 0 पे 0 0 1 पे डिफरेंट है, तो 1 1 1 पे 0 सेम है, और नेक्स्ट है अपने पास में 1 0 पे डिफरेंट पे 1, तो क्या ये b है क्या, देखो 0 1 0 1 0 1 0 1, तो इसका मतलब ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना, ध्यान रखना है ये चीज आपको। तो इसलिए अपन इसको साइक्लिक गेट कहते हैं, ग्रे कोड को। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट लिखिए ग्रे टू बाइनरी। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर ग्रे टू बाइनरी। सेकंड लिखिए ग्रे टू बाइनरी। बाइनरी टू ग्रे अपन ने पढ़ लिया है, ग्रे टू बाइनरी। ओके, कुछ नहीं है, जस्ट इसमें आपको क्या होगा, ग्रे दिया होगा, ठीक है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए देखो ऐसे में यहां पे B3 B2 B1 B0 लिख दूं, तो तुम्हारे पास ध्यान देना भाई, तभी समझ में आएगा। G3 इक्वल होगा B3 के, जो कि तुम्हारे पास बाइनरी टू ग्रे के अंदर था, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, सेम होगा। ओके, उसके अंदर क्या था कि B3 B2 का जब एक्सोर लेते हैं तो ग्रे आता है। इसमें क्या होगा, जब अब अपने पास B3 निकल के आ गया, अब B3 और G2 का जब एक्सोर लोगे तो B2 आएगा। समझ में आ गया, यहां पे एक एक्सोर गेट होगा, ठीक है, यहां पे आपके पास एक एक्सोर गेट होगा जो कि B3 और G2 का होगा, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। B2 आ गया, अब एक और एक्सोर गेट होगा यहां पे जो कि B2 और G1 से मिलके तुम्हें क्या देगा, B1 देगा। उसके बाद एक और एक्सोर गेट होगा जो कि B1 और G0 से मिलके तुम्हें क्या देगा, B0 देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में है ग्रे टू बाइनरी। क्या होगा, ग्रे टू बाइनरी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए से इसको नोट कीजिए। तो इसको निकालने के लिए पहले तुम्हें B3 आना चाहिए, इसको निकालने के लिए B2, क्योंकि B1 क्या होता है, B2 और G1 का एक्सोर, तो B2 तो होना चाहिए ना आपके पास में। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, लिख लीजिए इसका सर्किट डायग्राम। उधर बना दो, उधर बना देते हैं। देखिए यहां पे, अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपन, है ना। आई होप तुम बना लोगे वैसे, है ना, कोशिश करना, इधर नहीं देखना है अपने नोट्स में। हाँ भाई, तुम प्रॉपर नोट्स तो बना रहे हो ना, या ऐसे ही ठीक है सर लेक्चर डाल रहे हैं अपन लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, उनका तुरंत जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए और उनका शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, ठीक है, ये दोनों बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे भाई, है ना, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं है, आसान है, G3 G2 G1 G0 लिख लिए, G3 G2 G1 G0 हो गया। अच्छा G3 तो क्या होगा, B3 कब मिलेगा, डायरेक्ट तुम्हारे पास में क्या होगा, B3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। G3 तो तुम्हारे पास डायरेक्ट जो है B3 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में G2 तुम्हारे पास B2 कब मिलेगा, B3 और G2 का एक्सोर, ठीक है, तो यहां पे मैं एक एक्सोर लगा दूं, ये लो, ठीक है। इसका तुम्हारे पास जो है यहां पे G3 आ जाएगा और ये G2 आ जाएगा, B3 आ गया, ये G2 आ गया, ये B3 है ना, ये B3 है भाई तुम्हारे पास में। यहां पे क्या मिलेगा, B2 मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए तुम्हारे पास में एक्सोर गेट लगा दो। G1 क्या है, G1 क्या है भाई, सॉरी B1 क्या है तुम्हारे पास में, B2 और G1 का, तो ये मैंने G1 छोड़ दिया और यहां पे तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये B2 आ गया, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, B1। नेक्स्ट
एक और मैंने एक्सोर गेट लगाया, ओके, यहां पे इसको मैंने इससे जोड़ दिया और ये तुम्हारे पास G0 हो गया, दिस इज बी नोट। ये आपके पास क्या मिल जाएगा, बी नोट। ये आपके पास हो गया सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम ऑफ ग्रे टू बाइनरी। पहले अपन ने देखा था बाइनरी टू ग्रे, ओके, यहां से अपन देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज B3 इज इक्वल टू G3, दिस इज B2 इज इक्वल टू G3, B3 XOR G2, ओके, दिस इज B2 XOR G1, दिस इज B1 XOR G0, ठीक है, यहां से लिख दिया मैंने, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलें आगे। देखिए आगे, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, गेट में तो वो पूछी हुई है, हो सकता है तुमसे नेट के एग्जाम में भी पूछ ले। एक चीज नोट करके लिखिएंगे भाई, लिखिए फॉर एन बिट ग्रे कन्वर्जन, नोट करके लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली किसके लिए, गेट, बार्क, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर, ठीक है, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए फॉर एन बिट ग्रे कन्वर्जन, फॉर एन बिट ग्रे कन्वर्जन B2G और G2B, है ना, क्या तो B2G लिखो या फिर G2B लिखो, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी। N-1 लिखिए, N-1 एक्सोर गेट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, N-1 एक्सोर गेट आर रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, ओके। एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए जो कि गेट 2007 में पूछा है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड फॉर गिवन बिट, फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड फॉर गिवन बिट, 11010101 110101, ठीक है, ऐसे लिख लो, हाउ मेनी एक्सोर गेट आर रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड फॉर गिवन बिट 110101, ओके। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिखिए 3 एक्सोर, ऑप्शन बी 5 एक्सोर, ऑप्शन सी 2 एक्सोर एंड ऑप्शन डी 6 एक्सोर गेट, ओके। ये आपके पास में ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ध्यान से जब देखोगे, ये जब देखोगे इसको, ठीक है, आपके पास क्या है 110101, तो टोटल में बिट की बात करूं, टोटल बिट कितने हैं आपके पास में, 6 बिट है भाई टोटल, है ना, टोटल आपके पास में 6 बिट है, ठीक है। सो एक्सोर गेट कितने होंगे आपके पास में, एक्सोर गेट होंगे N-1, 6 - 1 5 एक्सोर गेट की तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ेंगे, है ना, हर तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, टॉपिक्स जो हो सकता है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपना जो एक कंटेंट है, तुम्हारी फीस तो एक बार लगेगी ना, इसलिए अपना जो ये कंटेंट है ये
मैं चाह रहा हूं नॉट ओनली नेट के पर्पज से ही हो, नेट तो होगा ही होगा, नेट का एग्जाम तो आप देखना सारे क्वेश्चंस तुम्हें बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ओके, लेकिन तुम्हारे पास में नेट के साथ साथ गेट का हुआ, जेस्ट का हुआ, बार का हुआ, टीएफआर का हुआ, कॉलेज लेक्चर का हुआ, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स हुए, यानी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूं ये, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अब देखो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी जैम वाले हैं, ओके, जब आईआईटी जैम के तुम स्टूडेंट्स हो तो पहले तुम 25-30 हजार रुपए आईआईटी जैम की फीस सबमिट करो, उसके बाद में आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 1 ईयर तुम्हारे पास में नेट की फीस सबमिट करो 30,000 रुपए, तो फायदा क्या हुआ मुझे बताओ। तो अपन एक ऐसा ही कंटेंट तैयार करें ना जो कि तुम्हारे पास में नॉट ओनली नेट के लिए हो, नॉट ओनली आईआईटी जैम के लिए हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, जिससे तुम्हें आगे, अब कुछ स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट है जो कि अभी कोचिंग ले रहे हैं मुझसे, तो सोचो आगे कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है, ओके। तो जस्ट प्रिपेयर रहो, टाइम को यूटिलाइज करो, ऐसा नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे, 1 साल बाद में एमएससी में आगे बीएससी में हो तो लो कोर्स, ठीक है, क्योंकि अपन इस तरह से समझ रहे हैं बिल्कुल बेसिक। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, ये मत सोचिए एमएससी के अंदर आएगा, अगर किसी को कुछ आता भी नहीं है तो मैं बेसिक से बता रहा हूं, ओके, तो वो आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कार्डनोप मैप जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में खत्म भी कर देंगे। पहले कार्डनोप मैप के बारे में पढ़ेंगे, फिर डोंट केयर कंडीशन क्या है, फिर इंप्लीकेंट है ना, प्राइम इंप्लीकेंट और एसेंशियल इंप्लीकेंट क्या होते हैं, जहां से गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। और कार्डनोप मैप से शायद 1 या 2 बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, गेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है, बीएआरसी में भी पूछा हुआ है, ओके। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेक्चर अपना छोटा ही बन रहा है अभी, 1-1.25 घंटे का ही, ठीक है। उसके बाद में अब धीरे धीरे अपन जो अपना लेक्चर जो है लगभग 1.5 घंटे का, 1 घंटे 40 मिनट का होने वाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।